हेलो दोस्तों बी नेटवर्क की केवाईसी बहुत सारे लोगों की अभी भी पेंडिंग है और बहुत ही कम लोग हैं जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। हाल ही में इन्होंने केवाईसी का एक स्लॉट अवेलेबल कराया, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। कितना स्लॉट था यह भी क्लियर नहीं है और कब ओपन होगा, किस समय होगा, यह भी लोगों को क्लियर नहीं है। आखिर बी नेटवर्क चाहता क्या है, क्यों केवाईसी कंप्लीट नहीं करा रहा है और इतना टाइम क्यों, और क्यों यहां पर क्लियर नहीं करता कि केवाईसी स्लॉट आपको इस डेट को अवेलेबल कराया जाएगा, कितना कराया जाएगा। ये सारे कंफ्यूजन लोगों के मन में चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जो केवाईसी का स्लॉट अवेलेबल कराया गया था, जो केवाईसी का वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और जिन लोगों का नहीं हुआ है और जिन लोगों का हो चुका है, और लॉन्चिंग के बारे में, यानी इस समय बी नेटवर्क में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है, मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बी के बिलीवर्स हैं, यानी आप बी को माइन करते हैं, तो वीडियो आपके लिए है। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत सारे भाई, वीडियो में मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, तब हम आपके सामने ये वीडियो लाते हैं। तो आपका एक लाइक मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब दोस्तों हम आ जाते हैं अपने बी के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर जाते हैं तो आप सभी देखेंगे तो मेरा यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब जिन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है वो यहाँ पर पेंडिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं, जब बी नेटवर्क आया था तो उस समय बहुत सारे केवाईसी स्लॉट अवेलेबल थे, आप आसानी से केवाईसी कर सकते थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने केवाईसी का जो स्लॉट है वो इनएक्टिव कर दिया, यानी वो फिर ये टाइम टू टाइम केवाईसी लाने लगे। अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आ जाते हैं इनके ट्विटर अकाउंट पर। अभी 2 दिन पहले इन्होंने केवाईसी का स्लॉट अवेलेबल कराया। अब देखेंगे बी नेटवर्क केवाईसी पॉपअप इज नाउ लाइव। अगर हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं, जब ये आया था केवाईसी तो बहुत सारे लोगों का हो गया था और बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ था, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके केवाईसी कंप्लीट नहीं हुए थे और उनको शो नहीं हो रहा था। यानी यहां पर ये क्लियर नहीं है कि आपको केवाईसी स्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, ये क्लियर नहीं है। लेकिन इन्होंने ये चीज बोला है कि मिलेगा सबको, लेकिन टाइम से। लेकिन अब की जो आया था इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी केवाईसी नहीं हुई थी और उनको स्लॉट नहीं मिला, यानी ऑप्शन भी नहीं आया। अब यहां पर आते हैं, हम यहां पे पढ़े तो आप कमेंट बॉक्स में इस पोस्ट जो इन्होंने ऑफिशियल पोस्ट किया था केवाईसी के जो लाइव हुई थी उसमें, तो बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जिनके केवाईसीज हो चुके हैं, देख सकते हैं। लेकिन वहीं पे जैसे ही कुछ ही मिनट यानी केवाईसी को लाइव किया गया, बस 10 से 15 मिनट के अंदर ये बंदा ट्राई कर रहा है और नेक्स्ट राउंड इज कमिंग। यानी यहां पर ये लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड नंबर ऑफ केवाईसी ही करने दे रहे हैं, और ये भी नहीं बता रहे हैं कि आखिर केवाईसी कितना ले रहे हैं। अब ये आखिर हो क्यों रहा है और आपका कब होगा। देखो, ऐसा हो सकता है कि बी नेटवर्क, क्योंकि देखो कम्युनिटी काफी ज्यादा बड़ी है। आपने देखा कि जो पाई नेटवर्क था, पाई नेटवर्क में बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा केवाईसी कर दी और उसमें दोबारा पाई ने उसको चेंज करने का मौका नहीं दिया, या फिर बहुत लंबा आपको उसमें स्टेप बता दिया, जिससे यूजर कंफ्यूज हो गया और टाइम ज्यादा लग गया। लेकिन बी में क्या कर रहा है कि ये थोड़ी देर के लिए केवाईसी का स्लॉट दे रहे हैं और लिमिटेड नंबर दे रहे हैं, उसके बाद ये क्लोज कर दे रहे हैं, यानी आपको नहीं मौका मिल रहा है। और जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, धीरे धीरे करके ये हर 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने ऐसे स्लॉट अवेलेबल करा रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि आखिर ये क्या चाहता है। अब मैं अपने एनालिसिस में जो चीज़ लाया हूं, जो रिसर्च करके लाया हूं, जो पाई के साथ हुआ था, जो 1-2 माइनिंग एप्लीकेशन थे उनमें इस तरह के केसेस हुए थे, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं आखिर ये चल क्या रहा है। देखो, ये लिमिटेड केवाईसी इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इकट्ठा ट्रैफिक ना आए, जिससे ये वेरीफाई करने में इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। इनकी टीम अगर स्मॉल भी होगी, स्मॉल का मतलब समझ रहे हो, 10-12 लोगों की टीम है, फिर भी इनको सोचो कि 1000 केवाईसी को कंप्लीट करने में, उसे वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये नहीं चाहते कि हमारे पास तामझाम ज़्यादा ना आए, यहाँ पर कुछ हम लिमिटेड दें और जितना हमारे पास आएगा केवाईसी हम उसको कर डालेंगे, फिर दूसरा स्लॉट देंगे, फिर वो आएगा, फिर कर डालेंगे, फिर दूसरा देंगे, फिर इस तरह चलता रहेगा। इस प्रकार का इन्होंने सिस्टम बना रखा है, यानी जो पहले आया वो उसका पहले होगा, और जो लोग नए अभी हाल ही में आ रहे हैं तो उनको केवाईसी स्लॉट शो ही नहीं हो रहा। तो ऐसा भी सीन है जो हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है अगर हमारा केवाईसी नहीं हुआ है। तो देखो, इसका सिर्फ एक ही मेथड है,
आपने माइनिंग करना है और जब भी केवाईसी स्लॉट अवेलेबल है आपको ट्राई करना है। अगर आपके में अवेलेबल शो हो रहा है तो फटाक से केवाईसी कर डालना है, नहीं अवेलेबल शो हो रहा है तो वेट करना है नेक्स्ट राउंड का। इसी तरह करते करते एक समय आएगा जहां पर आपका हो जाएगा। अब ये इतना टाइम केवाईसी में ले रहे हैं तो लिस्टिंग कब करेंगे? देखो लिस्टिंग को लेकर मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर दिया है कि यहां पर आपको 6 महीने का टाइम है। 6 महीने के अंदर बी नेटवर्क इस मार्केट में अपने टोकन को लिस्ट नहीं करा रहा है तो हमें और लंबा वेट करना पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि बी नेटवर्क वेट नहीं करेगा, क्योंकि देखो ऑडियंस एक्साइटेड है, ऑडियंस चाहती है कि यहां पर इसकी लिस्टिंग हो, और इसी एक्साइटमेंट में ये नहीं करेंगे तो जब बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो ऑडियंस उधर चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस सीजन 2026 में भी ये कर देंगे, वो भी फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि जून और जुलाई से आपकी बियर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, जो बेस्ट टाइम नहीं होगा किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा देखा जाए तो बी नेटवर्क की जो टीम है पहले तो बीच बीच में एक्टिव होती थी, लेकिन अभी देखेंगे तो बिल्कुल स्लीपिंग मोड में चल रही है। हाँ, बैक स्टेज में ये कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो हमें ऐप में देखने को मिल रहा है, ट्विटर पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हमारा मेन चीज़ है जिसको हम माइन कर रहे हैं, जो है हमारा बी नेटवर्क का टोकन, ये वाला मैं आपको दिखाऊं, ये जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके कलेक्ट कर रहे हैं, आखिर ये कब हम सेल कर पाएंगे, इसको हम कब ट्रेड कर पाएंगे, ये फाइनल नहीं किया जा रहा है बी नेटवर्क के द्वारा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि देखो जब कोई चीज़ साइलेंट मोड में चलने लगे और टीम लगे कि हाँ एक्टिव है, देखो ये तो ऐसा तो नहीं है कि टीम इनएक्टिव है। केवाईसी स्लॉट आ रहे हैं, केवाईसी लोगों की कंप्लीट हो रही है और कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है, तो टीम एक्टिव है और प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, बस टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है एक सही समय का। और बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बोल रहे थे, जैसे कि आपका सोचना बिल्कुल सही है, भाई का कहना था कि इन्हें किसी प्रकार की कोई फंडिंग नहीं मिली है, ये टोकन कैसे लॉन्च करेंगे, इनके पास पैसे ही नहीं है। तो देखो आपकी बात भी सही है, फंडिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस के लिए, लेकिन वहां पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर कम्युनिटी नहीं है, मेन चीज़ होता है कम्युनिटी, जिसे हम बोलते हैं होल्डर। अगर किसी भी क्रिप्टो या क्रिप्टो प्रोजेक्ट की कम्युनिटी नहीं है तो वो प्रोजेक्ट लूज होता है, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, उसके अलावा इन्वेस्टर्स भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो कम्युनिटी सबसे बड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, और बी नेटवर्क की कम्युनिटी आई थिंक बहुत अच्छी है और बहुत स्ट्रांग है, बहुत एक्टिव कम्युनिटी है। ऐसा नहीं सोचना है कि बी की जो कम्युनिटी है वो स्लीपिंग मोड वाली है, ऐसे ही बस चल रहा है लोग माइंड कर रहे हैं। नहीं, बी वाले जानते हैं बी के पोटेंशियल को। पाई का पोटेंशियल लोगों को नहीं समझ में आया, जिन लोगों को वो पाई में अच्छा कॉइन नहीं कमा पाए, लेकिन बी में सब कुछ समझ में आ रहा है और लोग अंदर ही अंदर बी की माइनिंग कर रहे हैं, भले साइलेंटली कर रहे हैं, टीम भी साइलेंटली चल रही है, लेकिन जो कनेक्शन है वो जानते हैं कि ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। या कि नहीं, मतलब आप समझ लो कि जब इस तरह की चीज़ें होती है तो दिखती नहीं, दिखती तब है जब वो चीज़ें आपको सामने आती हैं। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, और मेरे हिसाब से ये 6 महीने के अंदर ये लिस्ट होने के चांसेस हाईली हैं। फ्री माइनिंग एप्लीकेशन है तो आप यहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं। अब जब भी ये ट्रेड के लिए अवेलेबल होगा, जब भी अनाउंसमेंट होगा, अचानक आएगा। जैसे पाई में लिस्टिंग के बारे में, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सॉरी लिस्टिंग के बारे में पाई की तरफ से नहीं आया था, वो टोकन रिलीज के बारे में आया था। तो इसी तरह इसके बारे में भी अचानक देखने को मिलेगा। और हो सकता है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कहाँ में भी अगर ट्रेड के लिए अवेलेबल होता है टोकन, तो कहाँ मिल सकता है। हम आ जाते हैं इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, और अगर फॉलोअर की लिस्ट पे जाते हैं हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉलोअर्स, इसमें हमें देखने को मिलता है lbank.com, ये क्रिप्टो एक्सचेंज है, और मे बी यहाँ पर ये लिस्ट होगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, क्योंकि lbank ने इसे फॉलो किया है, तो कहीं ना कहीं आएगा तो यहाँ पर पहले आएगा। और जो लोग lbank का अकाउंट नहीं बनाए हैं और बनाना चाहते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में lbank का रेफरल लिंक दूंगा, जिससे आप अकाउंट बनाओगे तो आप हमारी टीम में आ जाओगे। तो lbank का अकाउंट भी आप बना लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो एक्सचेंज है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप बना लीजिएगा। और आने वाले समय में जब भी ये लिस्ट होगा तो 2 से 3-4 एक्सचेंज पे जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे है, स्टार्टिंग के लिए आई थिंक 2-3 अच्छे एक्सचेंज पर आ जाए, यही काफ़ी बेटर हो जाता है। तो जो भी दिखेगा आई थिंक हमें पहले से नहीं बताया जाएगा। अगर पहले से बताया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है, केवाईसी कब होगी,
प्राइस क्या होगा, लोग भी उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाता है। तो मे बी ये आएगा और हो सकता है 6 महीने के पहले आएगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी क्वारी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलता हूं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।